जी नमस्कार, मैं हूँ शेफर पाल और मेरे संग है शैलेश जो ट्रिपल ओ फार्म्स चलाते हैं, जो कि एक्चुअली एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन सेटअप है फार्मर्स को मदद करने की, और उसके बीच में कई सारी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रॉस टू मैनी पीपल एंड आई एम वन ऑफ देम, जहाँ पे ये बताते हैं कि क्रॉप कैसे उगाया जाता है, फार्मर को क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से सीजन में क्या क्रॉप आता है। उनमें से एक मार्केट लगा दिया है इन्होंने मेरे किचन में, ठीक है। ये वाइल्ड ग्रीन्स पे बहुत काम कर रहे हैं जो बहुत मज़ेदार है, जो कि एक्चुअली नेचुरली उगते हैं बारिशों के मौसम में। और ये मेरे स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें लेके आए जिनके साथ हम बहुत सारा काम कर रहे हैं आपके लिए, आपको बता रहे हैं। उनमें से ये एक है। शैलेश जी पहले इसके बारे में बताइए आप। ओके, तो ये है केनी। हाँ, इसका नाम केनी है। हाँ। ये अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये एक्चुअल में ग्रास है। अच्छा, देखिए, हाँ, ये पूरा का ये मतलब आर्यन कॉलोनी बोरेली नेशनल पार्क या हाँ, हमारे आंगन में भी देखेंगे ना, हाँ, तो ये आपको ये दिखाई देगा। सो ये ग्रास भी ट्राइबल कंज्यूम कर, हम इसे ग्रास कहते हैं, हाँ, उनके लिए ये खाना है उनका। अच्छा, सो ये केनी दो वेरिएशन में आता है, एक केना करके आता है, हाँ, एक केनी करके आता है। अच्छा, सो केनी है, ये जो है ये हाँ, नैरोड डाउन है हाँ, और लॉन्ग है। हाँ, केना जो होता है, हाँ, ये ब्रॉड होता है हाँ, और थोड़ा शॉर्ट में आएगा। अच्छा, सिर्फ इसमें फर्क क्या, देखो केनी हाँ, ऑपोजिट्स में आ गए, हाँ, केना में वो 90 डिग्रीज में आते हैं। ओके। ये पत्ते जो है ये जैसा ऑपोजिट में आते हाँ हैं। हाँ हाँ अच्छा, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा केना जो आप बोल रहे हाँ हाँ हाँ, ओके। 90 डिग्रीज में जाएगा। ओके, तो ये बहुत जब छोटे होते हैं ना तब ये पूरा का पूरा यूज करते हैं। अच्छा, अभी ये थोड़ा मेच्योर्ड है। ओके, ये देखोगे तो ये थोड़ा मेच्योर हो चुका है। हाँ, तो अभी हमें सिर्फ लीव्स यूज करने हैं। अच्छा। तो लीव्स के हम बना रहे हैं पकोड़े। आपने बहुत पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ट्राइबल्स जैसे आप कहते हैं, गांव वाले ट्राइबल्स जो है वो इसके पकोड़े बना के खाते हैं। Yes. सब्जी भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, पकोड़े भी बनाते हैं। ओके। तो हम पकोड़े बना रहे हैं, तो पत्ते ना ये वाले ले लेते हैं, ये जो बड़े वाले पत्ते हैं ये ले लेते हैं। तो इनमें से पत्तों के बनते हैं पकोड़े या कैसे बनते हैं? पत्तों के सिर्फ पत्तों हाँ, के? सिर्फ पत्तों के। ऐसे तोड़ के बनाऊं या सिर्फ पत्ते लूं? नहीं, सिर्फ पत्ते। सिर्फ पत्ते लूं? या बड़े बड़े पत्ते लेते हैं हाँ, फिर, हैं? यस। ये लीजिए, तो पत्ते लेके पानी में डाल देते हैं। लाइए, क्या बात है। और एक्चुअली ट्राइबल सबसे ज्यादा पकोड़े फूलों के बनाते हैं। अच्छा, फूलों के बनाते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा। अच्छा, उनके पास बहुत सारे फूल आते हैं ये सीजन में, अच्छा, अलग अलग प्लांट्स के। हाँ, उसमें से सबसे ज्यादा जो उनका फेवरेट है वो ताग। अच्छा, ताग को इंग्लिश में सनहेम बोलते हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं, वो जूट जो होता है वही है। अच्छा, ओके, तो उसके येलो कलर के फूल आते हैं। हाँ, वो फूल उनके खासी फेवरेट रहते हैं। अच्छा, उसके पकोड़े बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, अच्छा, और वो लोग उसको ड्राई भी करते हैं। अच्छा, ट्राइबल्स है ना, हाँ, ये सारी सब्जियां, हाँ, कोई भी सब्जियां है ना, हाँ, तो हर फैमिली है ना, हाँ, कुछ अमाउंट में उसको ड्राई करके रखती है, अच्छा, और पूरे साल भर खाती है। अच्छा। तो ये सब्जियां ड्राई भी होती हैं मतलब? यस। ओके। और उनके ड्राई करने के तरीके हाँ, अलग अलग रहते हैं। तो हाँ, कुछ सब्जियां वो स्टीम करते हैं, हाँ, उसको प्रॉपर बॉईल करेंगे, हाँ, और फिर जैसे मछलियां सुखाते हैं ना, हाँ, तार पे, मतलब रस्सी पे? रस्सी पे, हाँ, बिल्कुल वैसे एक एक पत्ता सुखाया जाता है। ओके, हाँ। सो मुझे उसके पीछे का साइंस नहीं मालूम है, क्योंकि मैं उनको पूछता हूँ कि ये ड्रायर में क्यों नहीं, उनके पास हाँ, सोलर ड्रायर भी होता है, अच्छा, बट वो लोग सोलर ड्रायर बहुत कम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जो उनका ट्रेडिशनल वे है वही यूज़ करते हैं। अच्छा, वो सुखा देते हैं जो हाँ, भी लटका के? यस। तो ये वाली सब्जी भी वो सुखा के अच्छा। रखते हैं। और यहाँ पे बेसन घोल लेते हैं। ये लीजिए, लगभग 1.5 कप बेसन, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है। एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल मैं डाल रहा हूँ। हरी मिर्चें इसमें 2-3 चॉप करके डाल रहा हूँ। अजवाइन थोड़ी सी डाल लें, नमक डाल लेते हैं, ठीक है, नमक शमक करिएगा, और हल्दी ये थोड़ी सी डाल लेते हैं। आप घोल बना लेते हैं। आई एम श्योर ट्राइबल्स के पास घोल बनाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होगा, और फॉर्मूला ही अलग होगा उनका।
जैसे मेरा अपना फॉर्मूला है, उनका फॉर्मूला भी अलग होगा। इसको अच्छे से विस्क कर लेते हैं, थोड़ी देर रख लेते हैं, बेसन को फूलने देते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनली ट्राइबल कुछ भी तला हुआ नहीं खाता। अच्छा। फ्राइड। हाँ, नहीं खाता। हाँ, मतलब उनके रेसिपीज में ही नहीं है, बट वेरी रिसेंटली लास्ट 100 years उन्होंने भी तला हुआ खाना शुरू कर दिया। लेकिन उनका जैसा आपने कहा ना, तो उनका बेसन ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ। वो जो भी ग्रेन उनके पास है ना, जवार होगा तो जवार का बना देंगे। अच्छा। बाजरा होगा तो बाजरे का, नाचनी होगा तो नाचनी का, कुछ नहीं होगा तो चावल का बना देंगे। हाँ, ओके। या फिर लोग मिक्स भी कर देते हैं मिलेट्स, और बहुत बेहतरीन आ जाता है फ्लेवर। वाह। तो बेसन हमने तैयार कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं, बेसन को फूलने देते हैं। बेसन की ये नेचुरल क्वालिटी है, ठीक है जी। तो ये बेसन को रख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो पत्ते मैंने धोए थे, ये मलमल के कपड़े में डाल लेता हूँ। थोड़ा सा सुखा लेते हैं, ठीक है ना, ये कर लेते हैं। हल्के हाथ ही रखेंगे, बड़े नाजुक सी चीजें हैं ये, ताकि बेसन में जब डुबाऊंगा ना, बेसन पतला ना होता जाए। मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, पालक के भी पत्ते जब आप करते हैं तो धो के उनको पैट ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उनका फ़ायदा हो, मतलब उनका फ़ायदा मिले, रेसिपी आपकी सही हो। वरना पता चला हम फ्राई करते जाने बेसन में डुबा के, और वो बेसन पतला होते जा रहा है। चलिए, ये कर लिया हमने, और थोड़ा सा टिश्यू रोल ले ही लेता हूँ, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी गीला है। और ये लीजिए। चलिए जी, अब ये तैयारी कर ली। अब इम्पोर्टेंट चीज़, बेसन जब आप रेस्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, वो बेसन फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, फूलेगा तो बेहतरीन पकोड़े बनेंगे, और पकोड़े किसे नहीं पसंद बताइए, हम सबको पसंद है ना। हिंदुस्तान में कल्चर ही ऐसा है। तेल यहाँ गरम करने रख दिया मैंने। अब टिश्यू रोल मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि पत्तों को यहाँ सुखाता रहूँ, और थोड़े ज़्यादा पत्ते लें हाथ में, ठीक है, अलग अलग करके रखें। केनी, अच्छा, ये तो आसानी से मिलता होगा मार्केट में, जंगल में, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। अच्छा, वैसे आम तौर पे नहीं मिलेगा ऐसे? नहीं, मार्केट में नहीं मिलेगा। अगेन वही अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, ओके। सो किसी को पता ही नहीं कि ये घास कंज्यूम भी किया जाता है। ओ, ओके। चलिए, आज के बाद कोशिश रहेगी कि हर इंसान जाके पूछेगा किसान को। तो ये पकोड़े, ये देखिए, दिस इटसेल्फ विल लुक वेरी गुड। देखिए, बेसन क्योंकि रेस्ट किया है आपने, तो फूल रहा है, और मैंने कोई सोडा नहीं डाला है, ये आपके सामने बन रही है। और यहाँ आज मेरे पास शैलेश जी भी है, वो भी प्रूफ है, ठीक है ना। ये देखिए, सुपर, अपने आप में कितने बेहतरीन लग रहे हैं। अब पकोड़े की नई वैरायटी हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगी, केनी पकोड़े। तो पकोड़े बढ़िया लाल हो गए, और ये जो पकोड़े की तैयारी होती है वो मैंने कर रखी है। ये देखिए, बढ़िया लाल क्रिस्प, बेसन कैसे फूल गया, उसकी टेक्निक वो भी आपको बता दी मैंने, ठीक है जी। और भाई, हो सकता है गांव खेड़े में शैलेश जी ये काम ना करें जो मैं अभी करने वाला हूँ। मैं अभी इसमें ये लीजिए, चाट मसाला, ये शायद गांव खेड़े वाले अभी करते होंगे, ये पहले शायद नहीं करते होंगे। ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, बढ़िया।
और बस शुरू हो जाएगी शैलेश जी खाना। मज़ेदार है भाई पकोड़े, केनी पकोड़े, चटनी उनकी शायद अलग बनती होगी। I feel it is a nice way, you know, to do a new thing. लोगों तक नई चीज पहुंचाना, और जो बहुत ट्रेडिशनल है, हिंदुस्तानी है, वो मेरा काम है। और जब तक मैं शैलेश जी जैसे लोगों से मिलता रहूँगा, नई नई चीज़ें सीखता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। और केनी पकोड़ा इज सीरियसली इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली गुड मैन। मैंने उसे काफ़ी क्रिस्पी हो गया। हाँ, बहुत मज़ेदार है।